हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं आपको स्पीड मैथ के कुछ अच्छे टॉपिक के बारे में आज बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे 2 सेकंड के लिए। कॉपी पेन का यूज़ ना करें प्लीज़। ओके, तो आपने ट्राई कर लिया। अब जैसे आपको ये संख्या दी गई है 75 इंटू 24। 75 का देखो एक कॉन्सेप्ट होगा कि 75 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो वो 300 बनता है। ये हमेशा याद रखना, 75 को 4 से गुणा करने पर वो 300 बनेगा। ठीक है, तो जैसे 75 है, ये 24 है, इसको 4 से गुणा किया 300 है, इसको 4 से मैं भाग दूंगा जिससे वो बराबर हो जाए। इसको 4 से भाग दूंगा, ये 6 होगा, तो 300 इंटू 6 1800। ठीक है, ये जैसे 4 को गुणा करने पर 300 बनता है, लेकिन इसको 4 से भाग दिया तो ये 6 आ गया। मान लेते हैं कि ऐसी कोई संख्या आ जाए जिससे 4 का भाग पूरा ना लगे, तो जैसे 75 को हम करते हैं 14 से गुणा, इसमें 4 का भाग नहीं लग रहा, तो इसके पास कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 का मल्टीपल है, तो वो होती है 12 प्लस 2। इससे क्या बनेगी 14। तो पहले हम क्या करेंगे, 75 को 4 से गुणा करेंगे। 75 को 4 से गुणा किया 300, इसको 4 से भाग दिया 3, कितने हैं 900। और 75 को 2 से करेंगे 150, 1050। ठीक है, अब जैसे बड़ी संख्या आ जाए, ये 14 मैंने बहुत छोटी संख्या ली है, जैसे ये ले लिया मैंने 75 इंटू 91, ये 4 का मल्टीपल भी नहीं है, तो इसको 4 से भाग गुणा किया, कितने 300। ये किस दो संख्याओं से मिलकर बनती है, 88 प्लस 3, 88 प्लस 3। इसको 4 से भाग दिया 22 आते हैं, 22 इंटू 3 66, डबल ज़ीरो के डबल ज़ीरो, 3 शेष बच गए। 75 को 3 से गुणा किया 215, 225, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे ये 91 में आ गया, एक जैसे और सपोज करते हैं, जैसे 75 को अगर हम 52 से गुणा करेंगे तो क्या हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, तो हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये 50 के पास है, 50 के पास है। हम इससे भी आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे, ये बनता है 52 50 प्लस 2 से। 75 को 50 से गुणा करने के लिए पहले 75 को 100 से करेंगे, तो 75 को डबल ज़ीरो लगा दिए, ये 100 से हो गया। अब 50 से करना था, हमने 100 से किया है, तो 2 का भाग दिया, कितना बने 3750। 2 से और करना था 150, कितने आ गए 3900, 3900। अगर हम धीरे धीरे इस चीज़ को ट्राई करते हैं तो बिना कॉपी और बिना पेन के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास संख्या कौन सी है, देखिए आपके पास संख्या है 26 इंटू 22। बिना कॉपी पेन के आपको करना था। देखो मैं आपको तरीके बताता हूँ कि आप दोनों में से किसी एक के टुकड़े करना सीखिए। जैसे 26 के मैं टुकड़े करता हूँ, या तो मैं कर सकता हूँ 25 प्लस 1, या मैं कर सकता हूँ 20 प्लस 6। अगर मैं 20 प्लस 6 से पहले करके दिखाता हूँ कि जैसे पहले 20 से और 22 को गुणा किया 440, 6 को 22 से किया 6 दू 12 120, 6 को 2 से किया 132, 132 इसको जोड़ दूंगा 2 7 5, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 25 से करता हूँ, 25 प्लस 1 से करता हूँ। जैसे मैं 22 को पहले 100 से करूँगा, कितने आएंगे 2200, उसके मैं हाफ करूँगा क्योंकि मेरे को 25 से ही करना था, तो कितने आएंगे 1100, लेकिन वो 50 से होते हैं, मैं इसको और हाफ करूँगा, कितने आएंगे 550। एक से और करना था 22, कितने आ गए 572। अगर आप इसे ट्राई करते हैं धीरे धीरे तो आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं। अच्छा, और भी कोई तरीका है कि जैसे 26 और 22 के बीच में क्या कोई संख्या होती है कौन सी, 24, बिल्कुल बीच में। जैसे 26 माइनस 2 24, 22 प्लस 2 24, बिल्कुल बीच में है। कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो 24 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर कितनी होंगी 576 माइनस 4 572। ये कॉन्सेप्ट किस टाइम का आ सकता है आपके, जैसे आपको संख्या दे दी जाती है 49 इंटू 51, 49 इंटू 51 आपको संख्या दी गई है। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। 49 और 51 के बीच में क्या आएगा 50 माइनस 1, दोनों की स्क्वायर, 50 की स्क्वायर 2500,
1 की स्क्वायर 1, 2499 हो सकती है। ठीक है, जैसे और भी कोई संख्या ले सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट बहुत आपके काम आ सकता है, अगर आपको इसको यूज़ करते हैं बहुत तरीके से काम ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ कोई भी दो संख्या जिसके ठीक बीच में एक संख्या आती है। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो ज़रूर सीखेगा। जैसे 45 और 55 लेता हूँ मैं, ये एक बार हो चुके। चलो मैं 25 और 35 लेता हूँ। क्या इन दोनों के बीच में कोई संख्या है 30। 30 और 25 में कितने का गैप है? 5 का गैप है, -5 दोनों की स्क्वायर। 30 के स्क्वायर 900, 5 के स्क्वायर 25, तो 875। ठीक है, मैंने आपको क्या दिया? 104 प्लस 216 और इसको 4 से भाग लगाना था। ठीक है, आपके पास पहला तरीका क्या है? 2 और 1 3, 16 4 20, 4 का भाग दिया 80 आ गई। अच्छा ठीक है, एक तरीका आपके पास क्या हो सकता है कि आप 4 को पहले इससे भी काट लें, 4 को आप इससे भी काट लें। दोनों 4 से कट रही है, मेरे को दिख रहा है। ये भी 4 से कट रही है, ये भी 4 से कट रही है। जैसे इसको 4 से भाग दिया कितनी बार गया? 26 बार। इसको 4 से भाग दिया कितनी बार गया? 54 बार। कितने? 80। ठीक है, ये जैसे बहुत बड़ी अगर इक्वेशन आती है, जैसे मेरे के पास संख्या आती है 960 और एक संख्या मान लेते हैं 144 आ गई, और इसको सेम 4 से भाग लगाना है, तो ये तरीका बेटर काम करेगा इसके बजाय। तो इस तरीके से आप इसे जल्दी कर सकते हैं। कैसे? 4 को इससे भाग दिया 240, 4 को इससे भी भाग देना पड़ेगा प्लस 36, 276।